मैंने लास्ट टाइम एक बात की थी ई कॉमर्स के हवाले से। कौन बताएगा मैंने क्या क्या बातें की थी? यू आर सो मच लेट ब्रो, व्हाई? मुझे रोना आ जाएगा। यू गाइस आर स्लीपिंग एट 3 PM। क्या हो रहा है ब्रदर? व्हाट इज दिस ब्रदर? जाओ। अब अगर तुम सोते दिखे मुझे क्लास में, मैं अपने पूरे लाइफ में इतने टाइम तक नहीं, लाइक आई एम नाउ 26 ईयर ओल्ड, मैं नहीं सोया इतने। मेरा सबसे जो आखिरी जो लेट है वो 9 AM है, 9:30 AM, बस उससे ज्यादा मैं लेट नहीं हुआ। नींद ही नहीं आती सुबह। खैर, मैंने कुछ पढ़ाया था ई कॉमर्स के हवाले से, मुझे कोई रिकॉल कर सकता है मैंने क्या क्या कहा था? मैंने मार्केट की बात की थी। क्या बात की थी, क्या बातें की थी, जरा कोई मुझे याद दिलाए, क्योंकि मैं गजनी हो चुका हूं, मुझे याद नहीं रहती चीजें। एनीवन? हाँ। सही है। सो ई कॉमर्स के बारे में कहा था कि इट्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, मीन हम कोई भी चीज को ऑनलाइन सेल करते हैं। सही है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ मार्केटिंग के बारे में भी कहा था। कौन बताएगा? वो तो हो गया ना। मैंने मार्केटिंग के बारे में, स्पेशली मार्केटिंग के बारे में कहा था कि वाई फिजिकल मार्केटिंग, वाई नॉट फिजिकल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना हाइप पे चली गई है कि आजकल सारे सारे इंडस्ट्री, सारे बिजनेसमैन वांट्स टू डू डिजिटल मार्केटिंग। मैंने इसके बारे में काफी डिटेल बात की थी, कोई बता नहीं रहा। आपकी ऑडियंस आपके कंट्रोल में होती है। और आजकल बहुत सारे लोग, ज्यादातर जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं वो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, टीवीज बहुत कम है, अखबार बहुत कम है। और इसमें आप अपने बजट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आपने कहा फेसबुक को भी फिलहाल आप 300 पर डे लगा लें, सही है, 500 पर डे, 2000 पर डे। फिर जो जो जितने लेवल के बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उतने लेवल की मार्केटिंग होती है। सही, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, दराज हो गए इस तरह के, ये तो पता नहीं दिन के लाखों रुपए लगाते हैं अपनी मार्केटिंग में, क्योंकि उनकी सेल भी इतनी ही ज्यादा होती है। इम्तियाज को देख लें, मेरे भाई ने, आई डोंट नो कि वो प्रॉपर ऑथेंटिक साइट दी नहीं थी कि आई थिंक इम्तियाज, मेरे भाई ने मुझे कहा था और मैंने कहा झूठ है, आई डोंट नो, तो कहा था कि वो डेली करोड़ों का सेल है इम्तियाज का, लाइक पता नहीं कितने करोड़ उसकी डेली का सेल है। तो फिर इस तरह के जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए लाख रुपए लगाना कुछ भी नहीं है डेली के हिसाब से, क्योंकि वो उसी हिसाब से ही मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है, उनके जो है ना आउटलेट ज्यादा है, उनके मतलब बहुत ज्यादा चीजें उनकी चल रही हैं, ठीक है। इसीलिए इस तरह के बड़े बड़े एंटरप्राइज लेवल के जो कारोबार होते हैं उनमें सिर्फ मैनेजर्स ही 1000 की तादाद में होते हैं, एम्प्लॉइज तो उससे भी ज्यादा होते हैं, ताकि ऑपरेशंस प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। सही है, मैंने ये बातें की। तो उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान 2023 में कितने बिलियन का सेल किया था पाकिस्तान ने ई कॉमर्स में? समथिंग 8 बिलियन, बिलियन नॉन मिलियन, बिलियंस, ठीक है। तो और वो पाकिस्तानी आई थिंक 57th रैंक में आ रहा था। तो आप ये सोचें, जो पहले रैंक्स में यूएस हो गया, यूके हो गया, इंडिया जैसे कंट्रीज हो गई जो कि बड़े लेवल पे अमेजोन यूज करते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा काम होता है, सही है। अब अमेजोन की सिर्फ बात यहाँ पे नहीं हो रही, ईबे है और फिर लोकल जो ब्रांड्स हैं आपके अपने हर मुल्क के, उस लिहाज से पाकिस्तान, हालांकि ये वो कंट्री है जहां पे फ्रॉड बहुत ज्यादा हुआ है आवाम के साथ, वो अभी तक उनके जहन में वो है
कि यार मैं अगर ऑनलाइन कुछ मंगाऊंगा या मंगाऊंगी तो जरूर फ्रॉड होगा, इसके बावजूद एक ईयर में इस लेवल का कारोबार करना जो 8 बिलियन हो, और ये और बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर डेली के हिसाब से, डेली के हिसाब से, ठीक है, और ये और बढ़ेगा। सही है। अक्सर लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स में ये सबसे बेहतरीन टाइम है कि आप अपना कारोबार शुरू करें। क्यों? अगर आप 7-8 साल पहले चले जाएं, यूट्यूब की क्या हालत थी? खाली था, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे जो काम कर रहे थे, सीपीएम रेट बहुत अच्छा था। सही है। बट जैसे रश बढ़ता गया, अभी हालत क्या है यूट्यूब की? हर एक यूज कर रहा है, एवरीवन इज यूजिंग। सही है। और फिर महंगाई के दौर में आपको पता है बहुत सारे लोगों ने अपने सोर्स ऑफ इनकम शिफ्ट कर लिए हैं। उसमें से एक नाम है इरफान जुनेजो। ठीक है। मेरा कुछ पर्सनली उसके साथ कुछ वो नहीं है, बट मेरे दोस्त, उनके बहुत अच्छे दोस्त ने, उन्हें जाती तौर पर ये कहा है कि मैं अपना सारा सोर्स ऑफ इनकम शिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि यूट्यूब उस तरीके से पैसे नहीं दे रहा। अब जाहिर सी बात है, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, जाहिर सी बात है इनके खर्चे आ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्यादा फिल्म मेकिंग की तरफ और कमर्शियल की तरफ और ब्रांड्स की तरफ अपने आप को, और इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं आपके सामने, वो काम नहीं कर रहे हैं। कराची वाइन्स क्यों बंद किया उन्होंने? जाहिर सी बात है हर किसी ने अपने रेस्टोरेंट्स खोल लिए, अपने कारोबार खोले, कुछ लोग चले गए दुबई। क्यों? क्योंकि यूट्यूब बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुका है और महंगाई इतनी हमारे मुल्क में कि डॉलर्स भी जो आ रहे हैं, पहले हजार व्यूज में एक आता था, अब हजार व्यूज में $0.15, $0.20, और लोग 1000 तक पहुंचने के लिए 3-3, 4-4 महीने लगाते हैं, नहीं आते व्यूज। सही है। तो YouTube फिलहाल अब सिर्फ इसके लिए कि आप पर्सनल ब्रांडिंग करें, और उनके लिए जो दिन में मिलियन व्यूज कमा रहे हैं, और वो कैसे कमाते हैं आप सबको पता है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। सही है। तो खैर उस चीज का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। सही है। ये चीज होगी। तो अब वही लोग कहते हैं कि यार बिल्कुल 8-9 साल के बाद ई कॉमर्स का वही हाल होगा पाकिस्तान के अंदर, तो ये अच्छा मौका है, और आपको कुछ भी नहीं होगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगे, आपको काम और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जैसे मार्केट बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर मार्केटिंग कंटेंट भी बढ़ता जाएगा, और उसमें से आपकी जो दुकान है वो चलती रहेगी। भाई ग्राफिक डिजाइनिंग कभी खत्म नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। बाकी अल्लाह आलम, अल्लाह ज़्यादा जानता है। सही है। तो मैंने ये सारे बातें की थी, उस लिहाज से मैंने ये भी कहा था, इसीलिए हमने इसको पर्टिकुलर अलग एक टॉपिक का नाम दिया अपने कोर्स के अंदर, ताकि बच्चे इस चीज को स्पेशलाइज करें इसके अंदर और अपने सर्विसेज आगे मार्केट की तरफ दें। और फिर मैंने एक ट्रिक बताया था, एक टिप बताया था फ्रीलांसिंग के हवाले से, जो बच्चे नहीं आए थे आपने उनको नहीं बताना। अरे वीडियो पड़ी हुई है यार, वीडियो से देख लो। सही है भाई, तो वीडियो से देख लेना। खैर मैं वो बाद में बताऊंगा जब एक दफा आपका बिहास अच्छे से बन जाए, उसके बाद प्रॉपर एक क्लास होगी जिसमें हम इस पर्सनल कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड आई एम श्योर जिस तरह मैं आपको गाइड करूंगा और बच्चों ने उस तरह किया तो आप प्रोजेक्ट्स लेना शुरू होते जाएंगे, और कोर्स के एंड में आपके कनेक्शंस बिल्ड हो चुके होंगे। मंथली 1 या 2 मंथ में 1 या 2 प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे होंगे। सही है, क्लियर है? ओके, तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम एक ई कॉमर्स पोस्ट बनाएंगे और थोड़ा सा चेंज करते हैं इस दफा चीजों को। यार ये ऑन कर दो। मार्कर, वेयर इज मार्कर? यार मैम को बोलो यार मार्कर दे दो कोई, मैम को मार्कर पास करो।
हेलो, ओके, आवाज आ रही है सबको? ये ऑन नहीं हुआ? ऐसा बटन तो ऑफ नहीं है यार, इसका रिमोट कोई और है भाई, इसका रिमोट ये नहीं है, इसका रिमोट ये रहा, पास करो पीछे, एलजी का नहीं है। अच्छा, आज हम बना रहे हैं एक ई कॉमर्स पोस्ट। ई कॉमर्स पोस्ट से पहले उसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। मैंने पहले ही कहा था कि रूल्स आर सेम, हायरार्की विल बी द सेम, टाइपोग्राफी रूल्स विल बी द, ईच एंड एवरीथिंग विल बी द सेम। बस जो चीजें हम पढ़ेंगे उसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस चेंज होंगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस से मुराद ये है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या चीजें डिफरेंट होंगी और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या चीजों का ध्यान आपने रखना है। अब जब ई कॉमर्स की जब भी हम बात करते हैं तो ई कॉमर्स में एक चीज क्लियर है, ई कॉमर्स का पर्पस क्लियर होता है और वो एक ही होता है। कौन बताएगा? सेल करना, और अगर यूजर के मुताबिक देखें तो बाय करना। तो इन दोनों को अगर हम गौर से देखें तो बीइंग अ डिजाइनर हमारे जहन में एक चीज आती है कि टू द पॉइंट बात करना है। क्या करना है? टू द पॉइंट बात करना है। और दूसरा कि टू द पॉइंट्स के बाद जो हमारे पास सबसे खास चीज है वो ये है कि यार आपका कस्टमर कितना इंगेज होगा, ठीक है, कितना वो आपके पोस्ट के साथ अटैच होगा, जितना आपका पोस्ट उसको कैप्टिवेट करेगा उतना आपके कस्टमर को सेल्स मिलेंगी। अब ये कैसे होंगे, इसमें से चंद पॉइंट्स हैं वो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली चीज, हाई क्वालिटी इमेजेस। कुछ बच्चे नहीं आए थे ना, और इनमें से कुछ चीजें मिसिंग हो तो मुझे बताना। हाई क्वालिटी इमेजेस। अच्छा, सम टाइम में जो बातें करता हूं ना वो चीजें डिफरेंट होती हैं, बिकॉज देखो आई एम नॉट अ टीचर के मैं यहां पे आके वो बनाऊं, घर से तैयारी करूं, यार ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है। आई एम नॉट लाइक दैट। मैंने ये सारे चीजें गोली हुई हैं और मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता हूं, सोशल मीडिया में कुछ मिल जाए, कुछ भी चीजें, या मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा होता हूं, बिकॉज मैं हमेशा कुछ ना कुछ बना रहा हूं। राइट नाउ मैं एक सास प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूं जो कि पूरा एक सास प्रोडक्ट है जहां पे डैशबोर्ड है, ठीक है, यूआई यूएक्स में सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है डैशबोर्ड है। तो जब चीजों को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं मेरे जहन में नए नई चीजें आ रही होती हैं, इनको मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा होता हूं। तो अगर अभी कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है मिस कर जाऊं तो मुझे बता देना, ठीक है। हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, ठीक है, क्लियर सीटीएस हैं, सही है, और फीचर्स है। फीचर्स किस चीज के? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, सही है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऑफर्स, और अगर आपका जो क्लाइंट है वो कुछ ऑफर दे रहा है और देना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को, सही है। ऑफर्स हो गए, और इसके अलावा कलर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, और मैंने पहले ही कहा था जब इंसान किसी भी चीज को परसीव करता है उसमें 90% जो असेसमेंट होता है वो किन चीजों का होता है? कलर्स का होता है। तो अगर कलर ही आपका बेकार है तो आपका पोस्ट गया। इट्स मीन फॉर एग्जाम्पल आपके 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 क्लाइंट ने 300 रुपए लगाए हैं डेली के हिसाब से, आपने उसके फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने से गुजरा बट कलर बहुत बेकार थे, मेरे जहन ने कहा कि दिमाग ने कहा नहीं यार इट्स नॉट लुक गुड, पोस्ट ही अच्छा नहीं है तो क्वालिटी क्या देगा ये, सही है। और फॉर एग्जाम्पल उसके जो इंप्रेशन आ रहे थे, सही है, वो 2 रुपए का आ रहा था, आपने 2 रुपए का नुकसान करा दिया। और बिजनेस के अंदर 2 रुपए का नुकसान बड़ी बात होती है, सही है।
तो एटलीस्ट अगर वो क्लिक ना भी करें, वो रोके, उसको देखे, उसके जहन में रह जाए। सही है, तो वो कलर्स ही वाही चीजें जो उसको रोकेगी। और दूसरा क्या है, प्रॉपर हायरार्की। सही है, प्रॉपर हायरार्की उसको रोकने पे मजबूर करेगी अगर आपके कलर्स प्रॉपर हैं। सही है भाई। और यहां पे कुछ पेन पॉइंट्स हम खुद अभी क्लास में डिस्कस करेंगे। पेन पॉइंट्स से क्या मुराद है, कोई जानता है पेन पॉइंट्स क्या होते हैं? हाँ, क्या है? अच्छा, नुक्ते रग। पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? ओके, सही है, गुड है। एनीवन एल्स? सही है, यू मीन यूजर को आपने कर दिया फ्रस्ट्रेट, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल रही। सही है। और मलाइका, पेन पॉइंट्स क्या है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज पेन पॉइंट? पेन, फ्रस्ट्रेट, दर्द नहीं होता। पेन पॉइंट, पेन, सर में पेन हो रहा है, वो वाला पेन पॉइंट। व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पेन? ला हौला वला कुव्वत। क्या हो गया? पेन पॉइंट्स, दिस पेन। देखो भाई, पेन पॉइंट्स क्या होता है, ये यूआई यूएक्स में बहुत ज्यादा इसको देखा जाता है। और सोशल मीडिया के अंदर सिर्फ आप लेवल के, आप जैसे बाबा किस्म के डिजाइनर्स, आप ज्यादा आवाम में उड़ने की जरूरत नहीं है, आप जैसे डिजाइनर सिर्फ वो इन चीजों को यहां देख रहे होते हैं। और अगर मैं इस चीज को देखूं तो दुनिया के सारे बड़े कंपनीज पेन पॉइंट्स पे काम करते हैं, अपने कस्टमर्स के, अपने यूजर्स पे। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे you are not going to see that particular social media design. कौन देखेगा? यूजर्स, कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स। तो अगर कस्टमर को आपने पेन पॉइंट दे दिया, क्या पता वो गाली देके स्वैप कर ले। ठीक है, क्या पता वो नीचे कमेंट में गाली देके स्वैप कर दे। ठीक है, हम जब काम कर रहे थे, अब यहां पे मैं एक और बात कहूंगा आगे, हमने प्राइस ऐड नहीं किया हुआ था, तो नीचे काफी लोगों ने गुस्से से कहा प्राइस क्यों ऐड नहीं करते हो यार, प्राइस ऐड करो। अब प्राइस क्यों ऐड नहीं करते थे? क्योंकि फिर कंपटीशन होता था, जाहिर सी बात है, आप इतने का दे रहे हो तो अगला, उसकी अपना प्रोडक्शन है तो वो पैसे कम गिरा देगा, तो आपके पास कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो वो टैक्टिक्स होते हैं। बट सम टाइम कस्टमर कहता है कि आपका जो क्लाइंट है कहता है भी हमारा कोई इशू नहीं है, हमारा कोई कंपटीटर नहीं है, आप प्राइस ऐड कर दो। ठीक है, जैसे कि बीएमजे वाले प्राइस ऐड कर दे, क्योंकि बीएमजे का यूनिक सेलिंग पॉइंट ही हमारी फीस है, कम है। सही है, इसलिए हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो पेन पॉइंट्स कहां कहां आते हैं, जरा अभी आपसे ही हम पूछताछ करते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, गंजी स्वैग भी बाजारों में आ गया है, और एक और लड़का है जो तो बच्चों को खराब कर रहा है आजकल। सही है, तो हम भी जरा आवाम से पूछताछ करते हैं कि पेन पॉइंट्स क्या हैं। सवाल यह है कि जब आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं, फिजिकल में ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, हम एक कस्टमर जो जर्नी होती है उसको जरा देखना चाह रहे हैं। कस्टमर जब भी किसी जगह जाता है, ठीक है, तो आप अब खुद कस्टमर हो, आप अभी इमेजिन करेंगे, इमेजिन रियल करना है आपने कि आप वाकई किसी शॉप में गए हैं। पहले शूज की बात करेंगे, शूज की नहीं, चलो लेट्स टॉक अबाउट ईयरबड्स। ठीक है, ईयरबड्स की बात करते हैं। आप ईयरबड लेने जा रहे हैं किसी शॉप में, क्या क्या पेन पॉइंट्स आपने आज तक देखे हैं? सही है, ये कह रहा है कि प्रोडक्ट पे मसला होता है। इसके अलावा आपकी जो जर्नी होती है वहां जब आप जाते हैं शॉप के अंदर, क्या क्या मसले होते हैं? अरे भाई प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, आपकी जर्नी, शॉप के अंदर की जर्नी की बात कर रहा हूं।
शॉप पे जाओगे, रुकोगे तो प्रोडक्ट चेक करोगे ना। तो वही मिसाल है, जब सोशल मीडिया पोस्ट पर रुकोगे, देखोगे, फिर मैसेज करोगे ना। हाँ वही तो डिस्कस कर रहे हैं, पेन पॉइंट अभी आ जाएगा समझ। हाँ शॉप कहते हैं, शॉप का जो इंटीरियर डिजाइन है वो कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी गुड, सही है। तो इट्स मीन यू आर सेइंग समथिंग, कलर्स में भी, कलर्स एंड स्टैटिक, ठीक है। इसके अलावा ओके मुंह ना लगाएं तो गुस्सा आ जाता है। मीन वो बंदा बिजी है, फोन पे लगा हुआ है, आप गए, वो बात ही नहीं कर रहा आपसे, ठीक है, ठीक है। सर में अच्छा होना चाहिए, वेरी गुड, सही है। और वही वही सैम, ओके, मीन फेक या फॉल्स मार्केटिंग करते हैं, जो बेकार चीज है उनकी वो प्रॉपर मार्केटिंग। वैसे ये ले लो भाई साहब, ये ले लो, ज्यादा अच्छा है। बट वो सेलमैन आपके बिजनेस को खराब कर रहा है, बंदा कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आपको वन टाइम थोड़ी बिजनेस करना है। हाँ नेक्स्ट, मुंह नहीं लगाते और फॉल्स मार्केटिंग करते हैं। और क्या मसले होते हैं भाई? रिटर्न पॉलिसी का नहीं पता होता, ओके। हाँ ये भी अच्छा पॉइंट है वैसे, रिटर्न पॉलिसी, ओके। ओके अच्छा, कभी आपको ये फील हुआ है कि यार एक तो शॉप बहुत रश है, ऊपर से प्राइस भी कहीं नहीं लिखे हुए, कभी ऐसा होता है? क्योंकि मुझे जो एक चीज अच्छी लगती है मॉल्स और लोकल मार्केट में, क्योंकि मॉल्स में आपके पास प्राइस लगी हुई है, आप गए, देखा शर्ट कितने का, ठीक है, मेरे बस की बात नहीं है, थोड़ा सा आगे सही है। अब वहां पे सेल्समैन को बताओ कितने का कितने का, तो लाइक इसको हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, सही है। और तुम लोग तो बड़े पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे हो, जैसे लग रहा है जापान रह रहे हो। मैंने प्रोडक्ट तो ऐसी मिसाल नहीं देना, तो शॉप के अंदर का मसला बता रहा हूं मैं कि शॉप के अंदर आपको क्या क्या फेस होता है। हाँ बैठने की जगह नहीं है, सही है। तू बैठने गया है, कुछ खरीदने गया है? बैठने की जगह नहीं है, ओके। और वैरायटीज, आर्ग्यूमेंट करते हैं, ओके ओके, साइजेस, ओके भाई साहब, चलो ठीक है, इतने काफी हैं। अगर मैं बताऊं तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, और ये चीजें आपके जहन में आहिस्ता आहिस्ता खुद आती जाएंगी, ठीक है। रियल लाइफ में भी आप चीजों को, उनकी गलतियों को निकाल रहे होंगे, उनकी सॉल्यूशन को एट द राइट टाइम आप सॉल्व कर रहे होते हैं कि यार इसको ये होना चाहिए, इसको ये होना चाहिए। एक टाइम था जब काफी मॉल ऐसे थे, इम्तियाज ऐसे थे कि आपने ऊपर सामान लिया, आपको नीचे आके पेमेंट देनी पड़ती थी। अब हर फ्लोर में डिफरेंट काउंटर्स कर लिए। इट वाज अ प्रॉब्लम, इट वाज अ यूएक्स प्रॉब्लम, ठीक है। मैं खुद फ्रस्ट्रेट होता था कि यार क्यों नीचे क्यों जाना है, और नीचे जा भी रहे हो तो फिर वो मसला होता था कि फॉर एग्जाम्पल किसी को दिख गया दाल, अरे मुझे तो चाहिए, निकाल दिया, किसी आपको क्या पता, पेमेंट तो बाद में करनी है, ठीक है। तो ये मेरे प्रॉब्लम होते थे। तो ये चीजें आहिस्ता से आपके जहन में आती जाएंगी, और आप एक रियल लाइफ में भी इश्यूज को देख रहे होंगे और उनको एट द राइट टाइम उनको सॉल्व कर रहे होंगे। अब इन चीजों को अगर आप पोस्ट के हवाले से देखें तो वाकई दे आर चेंजिंग समथिंग, ठीक है। पहली बात तो है कि अगेन कलर्स,
ठीक है, क्योंकि आपके शॉप का स्टैटिक ही अच्छा नहीं तो मैं क्यों आऊंगा, और अगर मजबूर आ भी जाऊंगा तो दिल नहीं होगा मेरा, मेरा जहन में एक अजीब था, क्योंकि मैं और भी पोस्ट देख रहा हूं बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे, और भी शॉप देख रहे हैं जो बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं आपके पास क्यों आऊंगा। ठीक है, मुंह ना लगाना, इसको हम कंटेंट के हिसाब से लगा सकते हैं कि आपने आपकी जो पिक्चर है, जो आपने पिक्चर लगाई है, उसकी इंफॉर्मेशन आपने प्रॉपर नहीं दी, या आपके पिक्चर कुछ और बता रहा है और आपका कंटेंट कुछ और बता रहा है। ये वैसी ही मिसाल है, सही है। वो मुंह ना लगाना, ये वही मिसाल है कि प्रोडक्ट तो निकाल दिया उसने मोबाइल फोन, बट वो लगा हुआ फोन में आपसे बातचीत नहीं कर रहा। सो प्रॉपर कंटेंट और कंप्लीट कंटेंट, सही है। रिटर्न पॉलिसी ये वेरी करता है आपके इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पे। लाइक शूज के अंदर अक्सर ये होता है कि साइज का मसला हो जाता है, तो आपने अपने पोस्ट के किसी भी जगह सिंपल ये लिख लिया कि वी हैव रिटर्न पॉलिसी, बिलीव मी आपने अपने क्लिक रेट को बढ़ा दिया है। ये मैं मानता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है अगर हम शूज की बात करें, स्पेशली ड्रेसेस की बात करें। लोग बहुत घबराते कि पता नहीं इनके पास रिटर्न पॉलिसी है या नहीं, इसी वजह से वो क्लिक तक नहीं करते, सही है। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है कि क्या इंफॉर्मेशन इसके हवाले से इंपॉर्टेंट है जो कस्टमर को फ्रस्ट्रेशन लेवल तक लेके जा सकती हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने किस एक्सपीरियंस की बात करूं, आई वॉन्टेड टू बाय लाइक वॉच, तो मैं जस्ट जानना, क्योंकि मुझे क्लिक नहीं करना था, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि ये वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं है। तो मुझे उसका मॉडल लेके गूगल में जाना पड़ा, वहां से देखना पड़ा कि ये वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं। अगर वो ऐड करता, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, काफी लोग स्पोर्टमैन होते हैं, वो यहां वहां जा रहे होते तो उनको वाटर प्रूफ चीजें चाहिए होती हैं, सही है। तो फिर मुझे क्या हुआ कि एक फ्रस्ट्रेशन हुई, जाहिर सी बात है, मेरा पेन पॉइंट सामने आया और मैंने मजबूरन उसको कहीं और से जाके देखा। तो इंपॉर्टेंट जो चीजें वो आपने ऐड करनी होती हैं, जो कि फीचर की तरफ भी ये जा सकते हैं, योर फीचर्स, सही है। बैठने की जगह तो नहीं हो सकता, खैर। वैरायटीज, अब वैरायटीज की अगर बात करें तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस फॉर दिस। मैंने पहले आपको कहा था कि हम कैंपेन पढ़ेंगे, वैरायटीज हम कैंपेन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, बट आपका सवाल होना चाहिए सर, अगर मेरा क्लाइंट कह रहा है मुझे एक ही पोस्ट बनानी है, मेरे पास पैसे नहीं है पूरे कैंपेन की, तो हम वैरायटीज को कैसे दिखाएंगे। और ये बात क्लाइंट भी जान चुका है कि मुझे वैरायटीज के बारे में बताना है। इसमें 2 से 3 तरीके, या तो आप मल्टीपल, उसको बोलो कि प्रॉपर पिक्चर ले लो, उसी पिक्चर के अंदर मल्टीपल शूज ऐड कर दें, वो कि वी हैव वैरायटीज। मीन पिक्चर के थ्रू आप अपने मैसेज को क्लियर कर सकते हैं कि भाई हमारे पास मल्टीपल वैरायटीज है। वो नहीं कर रहे तो फिर आपने सिंपल एक अदद जो है ना टेक्स्ट वहां पे ऐड करना है कि फॉर मोर वैरायटीज कॉन्टेक्ट अस या समथिंग लाइक दैट, सही है। आपने कॉल टू एक्शन में उससे बातचीत करनी है कि वी हैव मोर वैरायटीज, इस तरीके से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देना है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज किया हो, ठीक है, वो मैनेजेबल हो, सही है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो कि फ्रस्ट्रेशन होते हैं, पेन पॉइंट्स होते हैं यूजर को, इसी वजह से वो क्लिक नहीं कर पाते या तो प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपने मिस किया, वो ये है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा शॉप के अंदर आप एक चीज से बहुत ज्यादा जो इंटीरियर होता है, इंटीरियर में आप एक चीज को, मैं जरा पूछूंगा कौन कौन एग्री करता है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी शॉप में या किसी मॉल के अंदर भी, फॉर एग्जांपल एक मॉल है वहां पे डिफरेंट शॉप्स हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की पिक्चर जो वॉल पे लगी है उनको देख के एंटर होते हैं। मीन वो घड़ी सेल कर रहे हैं, घड़ी की काफी पिक्चर्स लगी हुई है मॉडल्स के साथ और घड़ी दिख रहा है, और इस तरीके से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इससे अट्रैक्ट होके उस शॉप में जाते हैं। सिर्फ 3 लोग हैं। ठीक है, वो भी है, मैं फिर उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इमेज की बात करूं जो उनके वॉल पे लगे होते हैं, उनकी
कहीं ना कहीं पिक्चर्स लगी होती हैं जो कि बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर्स होती हैं। कितने लोग हैं ऐसे? 1 2 3 4 5। हाँ सही है, ये 6 7 लोग हो गए। ठीक है, और वो स्टेचू देखे कौन कौन जाता है? ठीक है, सो इट्स मीन दैट योर पिक्चर इज रियली इंपॉर्टेंट। ऐसा ही है, आपकी पिक्चर बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी और बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज हो। क्लियर? क्योंकि पिक्चर इज टॉकिंग विथ योर कस्टमर। सही है, पिक्चर इज टॉकिंग विथ योर कस्टमर, सो पिक्चर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। क्लियर है भाई? डन है? ओके हाँ, ये लिख लो भाई, अगर नहीं लिखा लिख लिया सबने, मिटा दो। किसने? टाइम हो गया, टाइम नहीं है यार। अच्छा, जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो देयर आर मल्टीपल इंडस्ट्रीज इन इट। ई कॉमर्स के हवाले से बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं और बहुत ज्यादा यू कैन से कि मल्टीपल बिजनेसेस ई कॉमर्स के अंदर आ सकते हैं। सही है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ई कॉमर्स ऐप को भी प्रमोट कर रहे होते हैं। मीन वो इंडस्ट्री की पूरी अपनी एप्लीकेशन है, दराज की तरह, ईबे की तरह, वो अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करना चाह रहा है। ठीक है, अब तक हमने इस तरह का कोई पोस्ट डिजाइन नहीं किया। सही है, तो आज हम इस तरह का पोस्ट डिजाइन करेंगे जहां पे हम अपने एप्लीकेशन के बारे में बता रहे होंगे जो कि ई कॉमर्स की एक एप्लीकेशन है। सही है, प्रोडक्ट का बनाऊंगा इंशाल्लाह कल अगर टाइम बचा। ठीक है, वरना परसों जरूर बनाऊंगा। फिलहाल ये एक बहुत मुश्किल नीश होता है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर क्लाइंट ने ये कहा है कि मैं इसको कैसे बनाऊं। सही है, और इसको हमने ई कॉमर्स के अंदाज में बनाना है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ऐप में जाएंगे और फिर ऐप के थ्रू ही आपके क्लाइंट को फायदा होगा। सही है, तो बेसिकली अब 3-4 चीजें क्या करें इसको, लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कर लें या फिटनेस का कर लें। मीन फिटनेस के सारे सामान वहां मिलते हैं, यहाँ एनर्जी ड्रिंक्स से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। या तो फिटनेस स्पोर्ट एक ही है। सही है, और क्या, ज्वेलरी का कर ले, कॉस्मेटिक्स और गैजेट्स, शूज। भाई बस कर दे, लेडीज पर्स। फैशन डायरेक्ट फैशन बोलना, लेडीज पर्स फैशन। ठीक है, चलो ये सब आपके लिए असाइनमेंट है, ये मैं बनाऊंगा। थैंक यू, आपने खुद हेल्प किया। मजाक कर रहा हूं, इनमें से कुछ चीजें मैं चेंज करूंगा। अच्छा, फिटनेस की अगर हम बात करें तो इस वक्त मैंने खुद देखा है कि फ्रीलांस के अंदर फिटनेस, क्योंकि जिम एक ऐसा कारोबार है और फिटनेस ऐसी चीज है जो हर इंसान को चाहिए। ठीक है, हेल्थ, और स्पेशली यंग्स इस चीज से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। देयर आर मल्टीपल गोल्स फॉर इट कि व्हाई दे आर डूइंग इट, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स टू बी हेल्दी। सही है, हाँ पाकिस्तान के अंदर अलग लेवल से जिम जाते हैं, बट बाकी दुनिया में जिम जाने का जो असल मकसद है वो कुछ और होता है। ओके, तो यहां पे हमारे पास इनके भाई जिम है ना आपका, तो इस चीज आप इस पोस्ट को लगा लेना अपने उसमें फ्री का, बड़ी एप्लीकेशन का होगा। खैर,
ठीक है, तो भाई हम क्या करते हैं, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। एबी स्पोर्ट्स, सही है, और इट्स अ ऐप, सबने इसको प्रमोट करना है। दैट इज द प्रॉब्लम, और इसको सॉल्व करने के लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। पहली बात तो ये कि वी हैव टू वर्क ऑन कलर्स, सेकेंड थिंग पिक्स, थर्ड थिंग इज दैट हमने एप्लीकेशन के फीचर्स को डिफाइन करना है, सही है। और बीइंग अ डिजाइनर मुझे ये पता है कि सिर्फ फीचर्स से ज्यादा बंदे नहीं आएंगे। सो व्हाट एम आई डूइंग, मैंने क्लाइंट से बातचीत किया, मैंने कहा इफ यू एफर्ट, कि अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं, सो आप अपने ऐप के थ्रू जो भी आएगा फिलहाल, आप उसको ऐप के थ्रू अपने, फॉर एग्जांपल उनके और भी शॉप्स हैं, फिजिकल शॉप्स भी हैं, फेसबुक में भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं, बट ऐप से जो बाय करेगा, आप उसने क्या करना है, आपने उसको 20% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, हमने क्या करते हैं, एक ऑफर लगा, देखिए जो एप्लीकेशन से, हमारे एप्लीकेशन से कुछ भी ऑर्डर करेगा उसको क्या मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, ताकि हम मजीद अपने कस्टमर्स को प्रमोट करें कि वो हमारे एप्लीकेशन से, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने कहा भी एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोइंग टू कट माई ऑल चैनल्स, मैं सिर्फ एप्लीकेशन में काम करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं एच एंड एवरीथिंग मस्ट बी ऑटोमेट, हम में कोई लेबर हायर ना करूं, बस 2-3 बंदे हायर करूं जो सिर्फ डैशबोर्ड को देख सकेंगे, डैशबोर्ड में क्या चीजें ऐड करनी है, कितना कस्टमर आ, कितना कस्टमर जा रहा, सही है। इसलिए एप्लीकेशन बनाए जाते हैं ताकि चीजें क्या हो, ऑटोमेट हो सके, इसलिए वेबसाइट बनाए जाते हैं, क्योंकि ताकि चीजें ऑटोमेट हो सके। अगर मैं 100 भी रहा हूं तो मेरा काम ना रोके, बंदा जाए, कार्ट करे, मेरी टीम के पास जाए, वो ऑर्डर को डिस्पैच करके आए। अब सेल्स पर्सन बैठा हुआ है, ये इतने का मिलेगा, ये इतने का मिलेगा, ये इतने मिलेगा, बट ऐसी बात है सेल्स पर्सन ज्यादा होता है तो वहां पे थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, बट एप्लीकेशन तक आने के लिए जाहिर बात है एप्लीकेशन की ब्रांडिंग इतने लेवल तक करनी पड़ेगी जितना अमेज़न और दराज ने किया, सही है। तो उसमें से एक मार्केटिंग का ये भी तरीकेकार है जहां पे हम एक स्टैटिक पोस्ट क्रिएट करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से और उसको प्रमोट करते हैं, सही है। पिक्स हो गए, ऐप फीचर हो गए, 20% ऑफ हो गया, और इसके अलावा मैं फिलहाल कोई लॉस वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूं। अब तो आप सारे भी ऑलमोस्ट ज़हन में हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ हमने ऐड करनी है, हालांकि स्पेस में वो चीज़ें फिलहाल ऐड नहीं कर रहा, हम जस्ट थिंकिंग अबाउट। तो प्रॉपर सीटीएम ऐड करेंगे, और इसमें ये भी बताना है कि ये एंड्रॉयड और iOS में दोनों में है, ताकि ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड्रॉयड और iOS मेन ऐप एप्पल के अंदर भी है और एंड्रॉयड के अंदर भी है, सही है। मैंने कहा ना वो चीजें मैं ऐड नहीं करूंगा अभी, वो पहले करता था ताकि आपके जहन में रहे, बाकी तो मुझे पता है, सही है भाई, इतना काफी है, सही है। तो ये चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं कि हमने क्या क्या चीजों को यहां पे ऐड करना है और इनको प्रॉपर तरीके से देखना है। इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, वो हमारे पास क्या है, कंटेंट है, और इसके बाद हमारे पास है वायरफ्रेम्स, सही है। कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट के अंदर मैं सिर्फ बहुत ही मिनिमलिस्ट सा एक वो ऐड करूंगा, हेडलाइन, और फीचर्स ऐड करूंगा, सही है, और एक सीटीए ऐड करूंगा,
ठीक है। हेडलाइन के अंदर मैं बिल्कुल सोचे बगैर मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूं, शॉप विथ वन टैप, वन टैप करें, शॉप करें, ठीक है। और आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि बहुत ज्यादा आसान है आप शॉपिंग करना फिटनेस के हवाले से। और नीचे मैं सपोर्टिव लाइन ऐड करूंगा कि फॉर एग्जांपल शॉप योर ऑल फेवरेट फिटनेस आइटम्स एंड वट एवर, ठीक है, ताकि मैसेज क्लियर हो सके कि हमारे पास कि ये जो ऊपर बात कर रहा है इससे इसका मुराद क्या है। सही है। तो मैं भी यहां पे क्या करूं, एक फ्रस्ट्रेशन को मार रहा हूं, एक पेन पॉइंट को मार रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, शॉप इन व्हाट टैप। सही है। और इसमें हम इजी का वर्ड भी, शॉप इजीली, शॉप इजीली योर ऑल फेवरेट फिटनेस आइटम्स, ठीक है। फीचर के अंदर हम ये ऐड कर देंगे फॉर एग्जांपल इजी, आई जस्ट वांट टू शो कि हमारा ऐप बहुत ज्यादा इजी है। इजी शॉपिंग सिस्टम, यूजर फ्रेंडली भी यहां पे ऐड कर सकते हैं, वेरी गुड पॉइंट, यूजर फ्रेंडली यूआई, ठीक है, वन ये हो गया। दूसरा हम ये ऐड कर सकते हैं कि अमेजिंग ऑफर्स एंड वाउचर्स, सही है। और तीसरा मैं ऐड करना चाह रहा हूं, हाँ नहीं, हमने ऐप के बारे में बात करना है, ऐप के हवाले से हम कह रहे हैं। हाँ सही है। Trusted items with return policy, and I want to make it 4. एप्लीकेशन में क्या क्या फायदे और होते हैं, कौन बताएगा? हाँ ये तो मैं भूल ही गया। Get 20% off on all items in app. सो ये मीन 20% ऑफ है सारे आइटम्स के अंदर, ऐप के अंदर, ठीक है। क्या कहां पे ये क्या लिखा हुआ है? अमेजिंग ऑफर्स एंड वाउचर्स। यार ये भी मैं लिखूंगा तो वहां पे वाजे हो जाएंगे, इनको ज्यादा सीरियस ना ले, वैसे भी आपने अपना अलग लिखना है। और यहां पे मैं बाकी ऐड कर रहा हूं सीटीए। सीटीए बहुत सिंपल होगा, लाइक डाउनलोड आवर ऐप, ठीक है। और आगे देखेंगे वो अगर अच्छा कुछ आता है तो उसको क्रिएट कर देंगे। बाकी नीचे हमारा ऐप का नाम होगा, अगर वो ऐड ना भी करें सो इट्स ओके। बाकी ऐप का नाम ऐड करना जरूरी है, ऐप का नाम हम ऐड कर देंगे। बाकी इमेजेस होंगे। अच्छा, इस दफा मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे मेरा टैगलाइन होगा और यहां पे इमेजेस के साथ हम ऐड करेंगे अपने फीचर्स, ठीक है, मिनिमलिस्ट अंदाज से। और यहां पे हमारा एक सीटीए होगा और ये हमारे पूरे पिक्चर की जगह होगी, क्योंकि पिक्चर में बहुत ज्यादा काम करेंगे हम पिक्चर्स में, ठीक है। और पिक्चर एक मॉडल की पिक्चर होगी जो कि लाइक ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ जिम, ठीक है। और पीछे हम ट्राई करेंगे कि हमारे एप्लीकेशन के जो 2 स्क्रीन है वो आ जाए, ताकि दोनों तरीके से चीजें क्लियर हो सके। इमेज के साथ कहीं ना कहीं इसको हम फिट कर देंगे, सही है। अब से आपने इमेज के अंदर, ये जरा सुन लें इमेज के बारे में, अब से आपने इमेज के अंदर बहुत ज्यादा सोच समझ के इमेजेस लगानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईयरबड्स हैं तो ईयरबड
भी अगर ऐसा हो तो प्रॉपर दिखे और हाई क्वालिटी इमेजेस होना जरूरी है। और क्या पता इमेजेस के अंदर वॉइस कैंसलेशन है तो वॉइस कैंसलेशन का आइकन कहीं ना कहीं आप फिट कर दें उसके बराबर में, ठीक है। बैटरी लॉन्ग है, चाहे भले ही आप लिख रहे हैं, बट आपके बाद जो भी आपने इमेजेस यूज करने हैं वो स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा, विजुअल स्टोरी टेलिंग में बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। हाँ कौन सा आइकन? हाँ आइकन का हाँ वो उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो हम देख लेंगे। सही है भाई। तो इतनी सी प्लानिंग करने के बाद हम जंप करेंगे। कलर डिसाइड नहीं हुआ हमारा। ग्रीन या तो ब्लू, व्हाट डू यू थिंक गाइस? आई वुड गो विद ग्रीन। उसकी वजह ये कि इट्स अ हेल्दी थिंग एंड ऑल्सो इट्स मीनिंग, इट्स एन साइन ऑफ पॉजिटिविटी। सही है, एक काम करो यार, आदि तुम आगे आओ, मिसबा यहाँ हो, यहाँ उधर आओ, तुम आगे आओ, यहाँ पे, यहाँ आगे आओ। सही है भाई। सो वी आर गोइंग टू यूज 10% ग्रीन and 60% white and 30% black. That's it. So first of all, times like के बगैर I'm going to मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहली बात तो ये है कि आई हैव टू टेक आउट सम पिक्चर। वी नीड अ पिक्चर जिसको हम उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकें। It was a good picture, but जब भी पिक्चर की बात करेंगे, सो ऑलवेज थिंक अबाउट कि व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर आर वी गोइंग टू यूज। पहली बात तो ये कि हमने कोई बॉडी बिल्डिंग की चीज हम यूज नहीं कर रहे हैं, सही है। तो उस बंदे ने कुछ टी शर्ट वी शर्ट पहना हो, क्योंकि टी शर्ट भी हम सेल कर रहे हैं अंदर, सही है। और आपको भी आगे ये फील होगा, सबसे बड़ी जो रुकावट बनती है सोशल मीडिया डिजाइन के अंदर पाकिस्तान के अंदर, वो बनती है पिक्चर्स के हवाले से, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो कभी भी
फोटोग्राफी नहीं करवाते प्रॉपर से, तो फिर वहां से मसले शुरू होना शुरू हो जाते हैं। मुश्किल है यार कुछ ऐसी पिक्चर मिल जाए। इसको देखेंगे बाद में आराम से। वी कैन सेव दिस पिक्चर। उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये कि इज वेयरिंग समथिंग आउटफिट, और फील भी हो रहा है कि वो वॉक के लिए जा रहा है। और मैं ऐसा पिक्चर ढूंढने लगा हूँ जो वाकई लगे कि फोटोग्राफी हुई है, लाइक ही इज रियली हैप्पी और वो वॉक के लिए तैयार है, लाइक ही इज वेयरिंग सम एयरफोन्स और टी शर्ट भी दिख रहा है। इस लेवल की पिक्चर मैं चाह रहा हूँ, नॉट काइंड दिस काइंड ऑफ पिक्चर कि बेचारा परेशान है। ये भी काम कर सकता है। और एक और चीज, आपने आज के बाद एक पिक्चर पे हिम्मत नहीं हारनी, बिकॉज आई विल बी चेकिंग योर पिक्चर्स कि पिक्चर्स में मेहनत की गई है या नहीं की गई। ओ यार अंकल को लगा लेते हैं यार। This one is also good. Let's use this. Let's see. ठीक है, और ये सारे वेब में आ रहे हैं, तो इस आपने घबराना नहीं है, सिंपल आप गए वेब एपी टू जेपैग, क्योंकि वो पिक्चर्स यूज नहीं होंगे तो आपने इनको पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आया और मैंने इन पिक्चर को इन सबको कन्वर्ट कर दिया जेपैग के अंदर, ताकि हम इनको प्रॉपर तरीके से यूज करें। क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी, ऐसी बात है, हम इसको दो जगह से गुजारेंगे, बट फिलहाल करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, बीजी रिमूवर। ओके, उसके बाद ठीक है, पिक्चर्स के बैकग्राउंड रिमूव हो चुके हैं। तुम कर लेना, 2 घंटे तुम लगा लेना, फिर बाद में आना, सर जॉब नहीं मिल रहा है यार मुझे। और मैं एक अदद
ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं एक अदर एप्लीकेशन ढूंढ रहा हूं जहां से हम क्या करेंगे, लाइक वी वांट टू यूज फॉर आवर पोस्ट। आई विल टेक दिस वन, जहां से वी विल ट्राई, क्योंकि अब तक हमने डिसाइड नहीं किया कैसे लगेंगी कैसे नहीं लगेंगी। वी विल ट्राई कि क्या फील आता है क्या फील नहीं आता। देन मैं इसके बैकग्राउंड को भी रिमूव कर देता हूं, और इसको भी मैं सेव कर देता हूं। ओके, मैंने रूलर लिया और यहाँ पे सेट कर दिया कि मैंने कहाँ से कहाँ तक काम करना है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट के अंदर से मैंने कहा पॉपिंस, पॉपिंस गुड। ओके, सो हमारे पास पहला चीज क्या है, शॉप विथ वन टैब, शॉप विथ वन टैब। मैंने इसको ब्लैक किया और मैंने कहा कि भाई साहब इसको कर दें 16। और इसको मैंने कंप्लीटली ब्लैक नहीं किया, ठीक है, कंप्लीटली ब्लैक आपने भी नहीं करना। इसको मैंने कॉपी किया और नीचे मैंने लिखा, क्या लिखा, शॉप योर ऑल फेवरेट फिटनेस आइटम्स। इसको हम कर देंगे लगभग मीडियम और इसको हम कर देंगे 10। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास फीचर्स के क्या क्या हैं जरा बताओ। फीचर्स, हेलो, फीचर्स बताओ। हाँ बताओ भाई, फीचर्स। इजी शॉपिंग, मैं आइकन फाइंडर के अंदर और मैंने यहां पे गया, मैंने यहां पे लिखा कार्ट, तो मेरे पास कार्ड्स आ गई। और इफ आई एम यूजिंग एवरीथिंग इन यू नो फील्ड, तो मैं सारे फील्ड यूज करूंगा, ठीक है। कॉपी, ड्रैग एंड ड्रॉप इन, और चेन को मैं उसको मैंने 2 कर दिया, सही है, और इसको मैंने 2 कर दिया, बल्कि फिलहाल देखते हैं। एंड देन आई एम गोइंग टू एड अ, और फिलहाल मुझे बाउंड्री चाहिए ब्लैक में और फिल नहीं चाहिए, और ये मुझे चाहिए लगभग मे बी 3। इन दोनों को बिल्कुल सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों करेंगे सेलेक्ट और फिर इनको यूज करेंगे। इट इज ऑलरेडी इन सेंटर्ड। इनको मैं स्मॉल कर देता हूं
और कंट्रोल टी करके इसको मैं मजीद इसको मैं 1 कर देता हूं। फिलहाल आई एम गोइंग फॉर दिस। अगर कहीं पे मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत स्मॉल हो रही हैं, सो मसला नहीं है, यू कैन गो आफ्टर दिस। ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि आप पूरी पिक्चर बना लेते हैं, पूरा डिजाइन बना लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ चीजें एलिमिनेट करनी होती है, तो घबराए ना। या तो 2 वर्जन बना के ग्रुप में सेंड कर देंगे, कौन सा वर्जन ज्यादा अच्छा लग रहा है, फिर हम आपको वोट दे देगी, वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहां पे लिखा इजी शॉपिंग सिस्टम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे और इनको नीचे लेके आ जाऊंगा, कंट्रोल जे और इन दोनों को भी। और क्या, फिर क्या, तीसरा सही है, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। गेट 20% ऑफ, गेट 20% ऑफ। नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैसेज क्लियर नहीं हो रहा है कि एप्लीकेशन के अंदर से ऑफर मिल रही है। गेट 20% ऑफ विथ गेट 20% ऑफ विथ एन ऐप। हाँ, नहीं नहीं, साइन अप थोड़ी, जब तक वो लेगा नहीं क्या फायदा साइन अप। गेट 20% ऑफ विद इन द ऐप। चलो विद इन द ऐप कर देते हैं, लेट्स सी। फिलहाल ये मुझे ज्यादा आसान तरीके से चैट जीपीटी बता सकता है। ठीक है, इसको मुझे याद दिलाना, एंड में देखेंगे कि चैट जीपीटी हमें क्या ऑफर देता है। अमेजिंग ऑफर्स में यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ऑफर्स, देखते हैं क्या आइकन हमें पेश करता है। बट ये लॉक है। ये फ्री तुम बताओगे, फिर भी तुम्हें ये फ्री सिर्फ ये वाला दे रहा होगा। बहुत है यार, आई डोंट हैव टाइम यार, मेरे पास ना टाइम नहीं है। मैं ऑफर की जगह लिख देता हूँ डिस्काउंट्स। चलो ये लगा लेते हैं। Return policy. Let's use this. One,
आई हैव टू चेंज द कलर, राइट क्लिक करता हूं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके क्या क्या करूंगा, कलर ओवरले में जाके इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। अगेन डिस्काउंट, बट इस दफ़ा शायद मैं गिफ्ट वाला आइकन लगा लूं ताकि गिफ्ट हैम्पर्स दिखें। वन, हाँ शिफ्ट दबा के आपने एरो कीज को वो करना है। सही है, अब हम पिक्चर्स को ऐड करते हैं। प्लेस एम्बेड, विच वन शुड आई यूज फर्स्ट, विच वन? Okay, if I'm using this one here, so अगर हमें एप्लीकेशंस को लेट्स सी, एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे पहले मैं ओपन करता हूँ एप्लीकेशन को here, then I'm going to get these two। मैंने इनको यहां से क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। Let's see how can we fit them। little bit down so we can sometime आपने चीजों को ट्राई आउट करना पड़ता है कि विल इट गोना वर्क और नॉट। ठीक है, सिर्फ माइंड में लगा कि आपने इसको इग्नोर नहीं करना है कि पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा। समटाइम यू हैव टू उसको लगाना है, देखना है कि हाउ इट गोना रिएक्ट। सही है, इट्स लुकिंग गुड सो फार, बट लेट्स सी। यस, ओके, इसके बाद हम CT ऐड करते हैं। I will add a very minimum CTA here, और इसके राउंड को मैं बहुत ही मिनिमल सा लाइक 10 में भी। और यहां पे मैं ऐड करता हूं डाउनलोड ऐप। और इसको मैं बोल्ड करता हूं और फिलहाल मैं इसको वाइट कर देता हूं। ये कौन सा वाइट हो गया? ठीक है भाई,
देन उसके बाद आई विल डू सम कलरिंग हेयर। पहली बात तो ये कि मुझे देखना है कि विच ग्रीन विल बी सूट, क्योंकि ग्रीन के अंदर बहुत ज्यादा मसले होते हैं, तो हम थोड़ा सा डार्किश ग्रीन यूज करेंगे, लाइक दिस वन और मे बी दिस वन। ठीक है, आई थिंक इट्स ऑल्सो सही है। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर है? आई डोंट नो द कलर कोड एक्चुअली। सही है, इट्स आई थिंक इट्स गुड, इट्स लुकिंग गुड सो फार। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, योर फेवरेट फिटनेस ऐप। ओके, नाउ इट्स गुड। सबर भाई, सबर सबर, रुको जरा। कौन है ये? हाँ, क्या नाम दे ऐप का? एबी शॉप। वेल लीव, आई एम नॉट गोइंग टू ऐड नेम, क्योंकि पहली बात तो है कि यहाँ पे हमारा लोगो आएगा, और दूसरा ये मार्केटिंग कंटेंट के लिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये सारे मार्केटिंग कंटेंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो वहां पे हमारे पास नीचे बाकायदा डाउनलोड ऐप का ऑप्शन आ रहा होता है, सही, तो वहां पे वो क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम काइंड ऑफ स्टैटिक हियर, जो मेरे जहन में आ रहा है, एंड मे बी इट विल सूट, मे बी इट विल नॉट सूट, लेट्स सी। I'm going to I don't want any, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, और I want some dashes here, और dashes में भी this one, और डैशेस के अंदर आप यहाँ पे तो गैप्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, कितना गैप आपने देखना है। फॉर एग्जांपल ये 2 है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, है कहाँ गया? ओके, मैंने इसको 8 कर दिया। क्या हो रहा है? टू के बाद ऐड हो रहा है, बट व्हाट इज दैट? ओके, सही। अगर आपने भी डैश वगैरह ऐड करने हैं, सो यू कैन ऐड लाइक दैट। मैं इन डैशेस को what should we do here?
नो, नहीं। वेल लेट्स सी, फिलहाल मैं कौन है भाई? So what gonna I do? I will add available on, एंड क्या क्या नाम है उसका? एंड्रॉयड ऐप स्टोर, प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर. And I also want to add their icons. And Apple Store. वन. अब देखना जरा इसको मैं कैसे डिजाइन करता हूं विथ प्रॉपर अलाइनमेंट. पहली बात तो ये कि दिस इज माय अलाइनमेंट. ठीक है, तो मैं यहां पे गया, मैंने यहां पे एक लाइन ऐड कर दिया एंड I will draw a line here. और इस लाइन को मैं और इसकी विड्थ को मैं 2 कर देता हूं. आई डोंट वांट और ये दोनों बिल्कुल ही सेंटर होंगे एक दूसरे के. एंड दिस वन विल बी सेंटर ऑफ दिस एंड दिस विल बी सेंटर ऑफ दिस थिंग. और फिर ये दोनों इसके सेंटर होंगे लाइक दिस. सही है. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डू हियर कि यहां पे आपने गौर किया होगा कि वी डोंट हैव एन हायरार्की. सो मैं इसको कर देता हूं स्मॉल, मे बी 6. और इनको मैं कर देता हूं समथिंग बोल्ड. Why? Because these are the most important part के पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन कहां कहां मौजूद है. ठीक है. सो जहां जहां जिन चीजों की ज्यादा जरूरत है, जहां जहां आपने अहमियत देनी है उस पोस्ट को, सो बिल्कुल भी ना घबराएं. ठीक है, जस्ट गिव दैट बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द डे यूजर के लिए आसानी पैदा करेगी. आपके जहन में कुछ शक व शुबात होंगे, बट जैसे आप यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर देंगे तो आपका जहन क्लियर हो जाएगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा बट यूजर के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है. सही है. आई विल मेक अ वेरी मिनिमलिस्ट लोगो हेयर. मैं यहां पे ऐड करता हूं कार्ट. आई विल टेक this card here. I will rotate it, paste it here.
and I will write my name. And I will give some letter spacing here. और इसको मैं सेमी बोल्ड कर देता हूं. Because we are not making any logo, so बस मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है कि हम अपना बस गेम को थोड़ा सा इंक्रीज करें. And also if you want to make something like वो नहीं आई बबल्स में आते हैं चीजें, तो यहां पर भी आप कुछ चीजों को बोल्ड कर सकते हैं. Like easy shopping को you can make them semi bold here. And amazing offer, semi bold here. Return policy, semi bold here. 20% get 20% off. 20% off को आपने क्या कर दिया, semi bold कर दिया. Just you want to make समथिंग आई बॉलिंग के वो जैसी देखें तो फीचर्स के अंदर उसको पता हो कि ये चीजें खास हैं जहां पर आप में थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है. क्लियर है? यहां पे यार मैं क्या करूं, लाइक आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग अबाउट हेयर. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. आई विल यूज पॉलीगोनल समथिंग हेयर. और मैं यहां पे मुझे नहीं चाहिए ब्लड ग्रीन और स्मूथ कॉर्नर्स. और लाइन के अंदर मुझे क्या करना है, लाइंस को थोड़ा सा गैप देना है और कॉर्नर्स को maybe like this thing. Maybe like this thing. लो भाई, सही है, सही है सर जनाब. ठीक है भाई. सो लाइक दिस, इसको मैं सेव कर देता हूं. मैं इसको सेंड नहीं करूंगा, ठीक है? आप लोगों ने खुद ही बनाना है भाई, मैं ये सेंड नहीं करूंगा. पीएसडी सेव करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, जेपेग में इसको सेव कर देना है. क्या हो गया, तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो? पिक्चर कोई भी नहीं लेगा. तुम लोग पिक्चर ले लेते हो ना, यहां से मामला खराब हो जाता है.
तो मैंने इसके दो वर्जन बना लिए हैं, वन दिस वन और एक ये वाला। ठीक है भाई। सो यहाँ पे कुछ चीजें हमने चेंज की हैं। एक तो पिक्चर्स को थोड़ा सा और एडवांस किया है और विजुअल स्टोरी टेलिंग की है। सो आई वांट यू कि आप लोग भी विजुअल स्टोरी टेलिंग के अंदर पिक्चर में जरूर करें। ट्राई टू मिक्स सम पिक्चर्स, उनको थोड़ा सा साइज के हवाले से और उनके जो पोजीशन है उनके हवाले से, और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करके उनको देखें कि क्या चीज बेहतर लग रही है। सही है? नहीं, मर्जी है, मर्जी है। देखो मोस्टली 80-90% आपको मिलेंगे एफ पैटर्न पे, ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है? बट इफ यू आर यूजिंग सेंटर लाइक पिक्चर सेंटर में, सो यू कैन यूज। अगर फॉर एग्जांपल एक और भी यहां पे चीज है। फॉर एग्जांपल मैं जल्दी से इसको बना के आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये चीजें मेरे पास दो हैं, सिर्फ दो, और ये यूं है। ठीक है? इनको मैं यूं भी कर सकता हूं और इसको मैं यहां पर भी ऐड कर सकता हूं। ठीक है? और पिक्चर को मैंने यहां कर दिया, सही है, और इनको मैंने सेंटर में कर दिया। उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन सेंटर। ठीक है? यू कैन प्ले लाइक दिस। ये लो भाई। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स कि आपने कैसे उसको उन जो पर्टिकुलर आपके कंटेंट है उनको आपने अच्छे तरीके से यूज करना है। दैट्स इट। ठीक है? बाकी आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्लियर है भाई? वैसे ये अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग गुड। सही है भाई। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पैटर्न डज नॉट मैटर अगर आपका दिमाग चल रहा है, तो कंटेंट को अच्छे तरीके से अलाइन करना, दैट इज द की एलिमेंट। और एक दफा आप लोग अलाइनमेंट सीख गए प्रॉपर तरीके से, विजुअल हायरार्की के तरीके से, देन यू कैन डू एनी लेआउट और वो अच्छा लगेगा। सो ये क्लियर है?